तो राजस्थान में कुछ ही टाइम बाद पंचायत के चुनाव होने वाले हैं। आज पंचायती चुनाव कवरेज को लेकर हमारी मौजूदगी तिजारा विधानसभा ग्राम पंचायत लोहादेरा के अंदर है। अगर लोहादेरा ग्राम पंचायत की बात की जाए तो मौजूदा सरपंच भीम सिंह यादव हमारे साथ हैं। आज उनके विकास कार्यकाल को लेकर उनसे जानना चाहेंगे, जैसे कि 5 साल का उनका कार्यकाल है, कुछ ही टाइम बाद समाप्त होगा, तो कितना विकास उनके कार्यकाल के अंदर ग्राम पंचायत में हुआ। भीम सिंह जी, पहले तो हमारे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। देखिए सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपका जो कार्यकाल है 5 साल का, किस तरह का सर वो कार्यकाल रहा? देखो, 5 साल के मेरे कार्यकाल लगभग पूर्ण हो चुका है। अब वो तो आगे सरकार डिसीजन है, चुनाव कराती या नहीं कराती है, वो तो सरकार का डिसीजन रहेगा। बिल्कुल। लेकिन जो 5 साल में मेरे कार्यकाल में काफी जो विकास पहले कभी नहीं हुआ वो विकास हुआ है। जितने भी ग्राम पंचायत में जितनी भी सड़कें थी, कंप्लीट सड़कें सब नई बन चुकी, और सीवरेज लाइन हर गांव में, जो गंदा पानी गांव में भरा रहता था, वो एक समुचित व्यवस्था करके एक जोड़ के ऊपर जोड़ खुदवाकर उसमें संपूर्ण गांव का पानी, जो गंदा पानी होता है, वो कंप्लीट सभी तीनों गांवों में गांव का पानी जो गंदा था वो आज जोड़ में जा रहा है, एक तृतीय जगह। तो गांव में कोई गंदगी नहीं है, बढ़िया साफ सफाई है, बंद नाली का काम हुआ है, सड़कों का काम हुआ है, और शिक्षा के क्षेत्र में भी माननीय एमएलए साहब द्वारा उसने बड़ा सहयोग करके अपने क्या है कि एक तो इंग्लिश मीडियम स्कूल, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल वो खुलवाया है, और एक पशु चिकित्सालय स्वीकृत कराया है लोहादेरा ग्राम पंचायत में, और दूसरा एक साइंस मैथ +2 स्कूल है अपने लोहादेरा, उसमें एक साइंस मैथ की भी हमने डिमांड की थी एमएलए साहब से, तो एमएलए साहब ने वो भी आज मौके पर बच्चे पढ़ रहे हैं। भीम सिंह जी, देखिए सर, आपने जो पहला आपका मुद्दा रखा वो रखा आपने शिक्षा को। अगर शिक्षा को लेकर बात की जाए तो पूरी हम लोहादेरा की बात नहीं करते, पूरी ग्राम पंचायत की बात करते हैं। क्या व्यवस्था है अगर बात की जाए शिक्षा के क्षेत्र में? अपने बहुत प्रयास करा है, माननीय एमएलए साहब द्वारा भी बड़ा प्रयास किया गया है। टीचर की पूर्ण व्यवस्था है, अच्छी पढ़ाई हो रही है, हर साल रिजल्ट टॉप रहता है लोहादेरा पंचायत का। सर, पहले क्या व्यवस्थाएं थी अपने, जैसे कि शिक्षा को लेकर बात की, आज क्या हालात है अगर बात की जाए तो? देखो, वो निरंतर प्रयास किया गया शिक्षा के क्षेत्र में, भवन का निर्माण हुआ, जो टीचरों की कमी थी वो पूर्ति की गई, बिल्कुल, बिल्डिंग की कमी थी वो पूर्ति की गई, और एक ऐसा व्यवस्था की गई ताकि बच्चे संपूर्ण है, जो सरकार तो गवर्नमेंट बहुत सहयोग कर रही है, जो दूर से बच्चे आते हैं उसको साइकिल भी दे रही है, तो आने जाने में असुविधा नहीं है, सब बच्चे आ रहे बढ़िया पढ़ रहे हैं, और टीचर द्वारा भी अच्छा उनको शिक्षा दी जा रही है। भीम सिंह जी, देखिए मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, आपकी जो ग्राम पंचायत है एग्रीकल्चर खेती से जुड़ी हुई ग्राम पंचायत है, अगर बात की जाए लाइट व्यवस्था को लेकर, क्या व्यवस्थाएं हैं, किस तरह किसानों को अपने? देखो, लाइट की पूर्ण रूप से व्यवस्था हो रही है, जो भी 8 घंटा रेगुलर 8 घंटा जो पावर लाइट होती है, जो एक जमींदार को खेती में पानी देने के लिए चाहिए, बिजली चलाने के लिए 8 घंटा की लाइट की पूर्ति हो रही है, और लगभग 18 से 20 घंटा सिंगल फेस भी गाँव में लाइट की पूर्ण व्यवस्था है। देखिए सर, मैं आपसे कहना चाहूंगा, ग्राम पंचायत पीएम आवास योजना अगर बात की जाए, आपके कार्यकाल में जो पीएम आवास के पात्र थे, कितने लोगों को पीएम आवास मिला? देखो, ऐसा है, जब से मैं सरपंच बना हूँ तब से क्या है, गवर्नमेंट ने पीएम आवास की कोई साइट का नामांकन भी लिया नहीं है, और ना साइट खोली गई है। लेकिन पूर्व में 16 आदमियों को सदस्यों के नाम थे जो ग्राम पंचायत थे, उनका सबका लगभग ये मान लो 12 लोगों का तो काम, 4 को तो पहले हो चुका था, 8 का काम अब चल रहा है पीएम आवास का, और जो 2-4 रह गए वो अगली ही उसमें आ जाएंगे। देखिए, अगर सामुदायिक स्वास्थ्य को लेकर बात की जाए, क्या व्यवस्था है सरपंच साहब ग्राम पंचायत? सामुदायिक स्वास्थ्य के लिए तो देखो, एक अभी हमने मेरी ग्राम पंचायत के रामबाग झोपड़ी में एक नया हॉस्पिटल स्वीकृत कराया है, तो लगभग उसमें ये मानो सरकार द्वारा 50 लाख की बिल्डिंग बनी हुई है, जो पिछली साल शायद बननी हुई थी, अभी स्टार्ट हो गई थी, अब वो पूर्ण हो चुकी है, जिसका उद्घाटन थोड़ा भी बाकी है करवाना। लेकिन स्वास्थ्य के संबंधित के लिए तीनों गाँव में, बाउंखेड़ी, रामबास और लोहादेरा, तीनों गाँव पूर्ण रूप से व्यवस्था है, जो सरकार द्वारा जो भी सुविधा दे रखी है, डॉक्टर लगा रखे हैं, समय पे आते हैं, समय पे अपना कार्य करते हैं। देखिए भीम सिंह जी, स्टाफ व्यवस्था को लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्या किस तरह की सेवा स्टाफ दे रहा है ग्राम हॉस्पिटल मेडिकल क्षेत्र? हाँ, देखो, मेडिकल क्षेत्र में क्या है कि एक हॉस्पिटल तो है लोहादेरा, एक हॉस्पिटल खुलवा दिया है रामबाग झोपड़ी। स्टाफ सुबह समय पे आते हैं, शाम जब तक उनका टाइम है 5 बजे तक, 5 बजे से छुट्टी होती है तभी अपने घर जाते हैं, और जो भी वहां भी कोई मरीज जाता है तो उनको पूर्ण रूप से जो उनसे बनता है, जो उनके पास इलाज है वो पूर्ण रूप से इलाज करते हैं।
देखिए सरपंच साहब, मैं आपसे कहना चाहूंगा, कुछ लोग कहते हैं जब सरपंच बनता है, अभी आपका कार्यकाल पूरा होने वाला है, जब सरपंच बनता है तो 5 साल का रोजगार कहीं ना कहीं ढूंढता है। सरपंच साहब 5 साल का कहीं कमाने का तो नहीं सोचा है? लोग बात कहते हैं कि भाई 5 साल कमाने के लिए सरपंच देखो ऐसा है, कोई भी अगर सरपंच बनता है तो उसके पास एक जनता ये कहती है कि सरपंच भ्रष्टाचार करता है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल। लेकिन ये बताओ, मुद्दा तो बना देते हैं, हाँ। लेकिन सरपंच भ्रष्टाचार कहाँ करता है? ऐसा तो अब गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा तो नहीं। अब भाई आपको पैसे ही इतने दे रही है गवर्नमेंट, मान 1 करोड़ रुपए दे दिया तो सरपंच के ही ऑथोरिटी है। उसमें पंचायत समिति सदस्य भी है, जो कर्मचारी पंचायत समिति से आते हैं, वीडियो साहब है, एक ग्राम विकास अधिकारी होता है, आईएन साहब होता है, जईएन साहब है। तो वो तो एक प्रक्रिया है, ऐसा कुछ नहीं है कि जो सरपंच के खिलाफ जो लगाते हैं आरोप, तो राजनीतिक आदमी लगते हैं आरोप। विपक्ष का काम क्या है? आरोप लगाना। ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी ग्राम पंचायत सरपंच ऐसा कर ही नहीं सकता। सरपंच साहब 5 साल में जब लोग बागों के बीच गए, आपको सरपंच बनाया, जब आप सरपंच नहीं थे उस टाइम आपके पास जो समस्याएं आती थी, किस तरह उनको सॉल्व कराने का काम किया? अगर देखो, जब मैं सरपंच नहीं था तब शायद लोग बागों से इतना लगाव नहीं था मेरा। बनने के बाद तो क्या है, हर आदमी की समस्या सरपंच की समस्या होती है जी। उनका निस्तारण करना, उनका जो भी काम, जिस चाहे वो तहसील स्तर का हो, थाना स्तर का हो या कोई और विभाग के स्तर का हो, तो सरपंच द्वारा कराया जाता है, उसके साथ जाते हैं और जो भी वो काम होता है समय पर कराया जाता है। ग्राम पंचायत में सड़क व्यवस्था को लेकर क्या कहना चाहेंगे? अगर तीनों गाँव की बात की जाए, क्या व्यवस्था है सरपंच साहब अगर बात करें? तीनों गाँव की सड़क के आज के दिन नहीं है। आप घूम कर देख लेना, तीनों गाँव में कोई से गाँव में गंदा पानी नहीं मिलेगा आपको। हर गली में सड़क मिलेगी, रोड मिलेगा, नाली की व्यवस्था, और तीनों गाँव की जो भी पीडब्ल्यूडी सड़क भी है वो भी नहीं। जी सरपंच साहब, किस तरह का प्रयास किया ग्राम पंचायत को, अगर बात की जाए विकास पे लाने के लिए, किस तरह का प्रयास रहा आपका जब आप सरपंच बने? मैं ये मेरे सरपंच बनने के बाद मैंने एमएलए साहब, माननीय हमारे पहले सांसद जी थे, बाबा बालकनाथ जी थे, उनके पास से भी, जिला प्रमुख से भी, प्रधान जी से भी हमने वो बजट लाने के प्रयास किया, ताकि जितना ज्यादा बजट होगा तो अपने ग्राम उतना ज्यादा विकास होगा। तो पूर्ण रूप से ये मान लो बहुत बड़ा प्रयास किया है, सबों ने अपना सहयोग भी किया है विकास कार्य। सरपंच साहब देखिए, नया साल आने वाला है, ग्राम पंचायत के विधानसभा वासियों के लिए किस तरह का आप संदेश देना चाहेंगे? किस तरह का उनका साल, अगर बात जैसे कि मैं अगर बात करें नई साल की, किस तरह की बधाई देना चाहूंगी ग्राम पंचायत? देखो, मैं तो नई साल अभी आ रही है, तो सभी को मैं धन्यवाद दूंगा कि मुझे आपने मौका दिया 5 साल सरपंच बनने का। मेरा कार्यकाल पूरा हो चुका है, तो उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और दूसरा, नई साल की आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। भीम सिंह जी, आने वाले जैसे कि अब चुनाव है, क्या रणनीतियां रहेंगी सर आने वाले चुनाव? देखो, बात की जाए, चुनाव फिलहाल क्या डिसीजन नहीं हो पाया चुनाव का, सरकार कब कराएगी, अब कराएगी या बाद में कराएगी या कितना समय लगेगा, तो उस समय तो उस रणनीति तो उसी टाइम ही देखेंगे, समय के हिसाब से होगा। तो आप लोगों ने देखा, ग्राम पंचायत लोहादेरा से मौजूदा सरपंच भीम सिंह यादव हमारे साथ थे, जिन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल को लेकर हमें बताया। चाहे बात की जाए ग्राम पंचायत में सड़क को लेकर, बात की जाए जल व्यवस्था को लेकर, या बात की जाए ग्राम पंचायत में स्वास्थ्य को लेकर, सभी मुद्दों पर हमने बात की। तो आप लोग मेरे साथ लगातार देख रहे पंचायती चुनाव कवरेज राजस्थान।